in association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। नम्रता 21 साल की हैं, नोएडा में रहती हैं। पिछले 1 साल से वो पीरियड से पहले होने वाले ब्रेस्ट पेन से बहुत परेशान है। पीरियड से पहले थोड़ा बहुत ब्रेस्ट पेन महसूस होना एक आम बात है। ब्रेस्ट सोर महसूस होते हैं, ये भी नॉर्मल है। देखिए, ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। नम्रता को भी अभी तक इसे लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, पर 1 साल पहले से ये दिक्कत थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। उनके थोड़े बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है ये दर्द। पीरियड्स खत्म होते होते ये कम भी हो जाता है। नम्रता जानना चाहती हैं कि क्या ये नॉर्मल है या कोई परेशान होने वाली बात है। शर्म के कारण वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर रही हैं और ना ही डॉक्टर को दिखा रही हैं। इसलिए वो चाहती हैं कि हम उनकी मदद करें। डॉक्टर से पूछकर बताएं कि पीरियड से पहले और उसके दौरान होने वाले ब्रेस्ट पेन के पीछे क्या वजह हो सकती है और इसका इलाज क्या है। तो नम्रता, हम आपकी और इस परेशानी से जूझ रही लड़कियों की ज़रूर मदद करेंगे, पर ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं। इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है, ये आपकी सेहत का सवाल है, क्योंकि जो दवाइयाँ आपको खानी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी वो केवल डॉक्टर ही दे सकते हैं। अब वापस आते हैं नम्रता के सवाल पर। पीरियड से पहले ब्रेस्ट पेन क्यों होता है, चलिए जानते हैं। मेंसेस से पहले क्या ब्रेस्ट पेन होना नॉर्मल है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी महिलाओं को हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से पीरियड से पहले ब्रेस्ट पेन होता है। और ये ब्रेस्ट पेन एकदम से उनको लगता है ब्रेस्ट बहुत हैवी लग रहे हैं, बहुत टेंडर लग रहे हैं, टच करने पे भी, हल्का सा भी टच करने पे पेन लगता है। ये सब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ब्रेस्ट पेन के। और ये बहुत सारी महिलाओं को, जैसे मैंने बताया, हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से होता है। ये होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को ये वाली प्रॉब्लम होती है। अब पीरियड से पहले ब्रेस्ट पेन होने के कारण, जैसे कि मैंने बताया, हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं। यूजुअली जब भी साइकिल में एग रप्चर होता है, अंडर रप्चर होता है, उसके बाद हार्मोन्स का अचानक से उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। इस हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है, और इस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एकदम से ब्रेस्ट बहुत टेंडर, बहुत ज़्यादा सोर लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं, ये सोरनेस, ब्रेस्ट में पेन अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये कोशिश रखें कि अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। शुगरी चीज़ें, सॉल्ट वाली चीज़ें, कैफीन का इंटेक कम करना होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है। जितना बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होगा, उतना ब्रेस्ट पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग की दिक्कत ज़्यादा आएगी। यही नहीं, नियमित रूप पे एक्सरसाइज करें, जंक फूड कम से कम खाएं, ज़्यादा कार्ब्स और फैट्स का सेवन भी कम करें। इनकेस ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस करने के बाद भी आराम नहीं पड़ रहा, हो सकता है आपके डॉक्टर आपको इवनिंग प्रिमरोज ऑयल या विटामिन ई के सप्लीमेंट्स देंगे। इससे भी ब्रेस्ट पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इनकेस ये करने पे भी नहीं आराम पड़ रहा, तो आपको हार्मोन्स के सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। ये हार्मोन्स के सप्लीमेंट्स हार्मोन्स के जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कम से कम रहते हैं। और क्योंकि हार्मोन्स का लेवल बॉडी के अंदर स्टेबल रहता है, इसीलिए जो साइक्लिकल मिस्टैल्जिया या ब्रेस्ट पेन की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती हैं। लेकिन इन दवाइयों का जो है सेवन सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही करना पड़ेगा। तो इन मेडिसिन का लेने से, सप्लीमेंट लेने से बहुत सारे पेशेंट्स इन सब प्रॉब्लम से रिलीव्ड हैं। यही नहीं, आप एक वेल सपोर्टिंग ब्रा पहन सकते हैं। ब्रेस्ट पेन अगर आपको बहुत ज़्यादा है, कोल्ड कंप्रेसेस लगा सकते हैं। और कोशिश ये रखें कि आपकी डाइट एडिक्वेट रहे, आप तनाव मुक्त रहें। इन सब चीज़ों को करने से भी साइक्लिकल मेस्टैल्जिया में बहुत एक्सटेंट तक रिलीफ मिलता है। जैसे डॉक्टर ऋतु ने बताया, पीरियड से पहले ब्रेस्ट पेन होना बहुत ही नॉर्मल है। कुछ लोगों में ये थोड़ा ज्यादा होता है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स आपकी ये तकलीफ दूर कर सकते हैं, पर बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इनका इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर से जरूर मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। इस मौसम में डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? इस मौसम में डैंड्रफ होना एक बहुत ही आम समस्या है। ऐसे में इसे कैसे निपटें, ये बताया रुचिता शाह ने। डैंड्रफ में सबसे जरूरी है होम केयर। अपने बालों को हर 2 दिन में धो लें।
कीटोकोनाजोल शैम्पू और लोशन के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। इस शैम्पू के इस्तेमाल से पहले बालों को पूरी तरह से भिगोकर कम से कम 15 से 20 मिनट तक मसाज करिए, स्कैल्प पर उसे रहने दीजिए और फिर धो लीजिए। लोशन हम पूरी रात लगाकर रख सकते हैं और अगले दिन इसे धो सकते हैं। एंटी फंगल एजेंट्स जैसे कि सेलेनियम सल्फाइड, जिंक पाइरिथियन और कोल टार शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी बहुत ही फायदेमंद होती है। मेथी के दाने लेने हैं 1 कप आपको, उसको पूरी रात भिगोकर रखना है पानी के अंदर। अगले दिन पीसना है उसे और उसका एक पेस्ट बनाना है और उसमें 1 चम्मच दही डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। इसको आप अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। 20 से 30 मिनट तक रखिए और फिर धो लीजिए। ये आपको हफ्ते में 1 से 2 बार करना है। अगर इन सब नुस्खों से भी तकलीफ कम नहीं हो रही है तो किसी स्किन के डॉक्टर से जरूर मिलिए। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए बासी रोटी खाना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। कई लोग सुबह नाश्ते में बासी रोटी खाना पसंद करते हैं और कई लोगों का यह भी मानना है कि बासी रोटी दरअसल सेहत के लिए ठीक होती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। बासी रोटी यानी पिछली रात बनी हुई रोटी, उससे ज्यादा पुरानी रोटी को बासी रोटी नहीं कहते हैं। आटे की बनी रोटी जब बासी हो जाती है तो उसमें फाइबर की भरमार होती है, सोडियम कम होता है और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और उसका असर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पर, इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। ये सब 3 तरीके से फायदा करता है। देखिए, बासी रोटी आपके हाजमे के लिए अच्छी होती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, साथ ही वेट लॉस में भी मदद करती है। इस रोटी को केवल दूध के साथ ही लें, बिना शक्कर, तभी आपको ये फायदे मिलेंगे। एक बात और, प्लीज 1 या 2 दिन पुरानी रोटियां खाना मत शुरू करिए, ये आपके लिए नुकसानदेह है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। लल्लन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी लल्लन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।